एपिसोड नंबर 3336। टाइटल गॉड हॉल लीडर टॉक टू वीर। बेशक गॉड केओस पार्टी लीडर बहुत ताकतवर थी, लेकिन उसे फिर भी रीबूटिंग शक्तियों की सनक के आगे झुकना ही था। इसका इस्तेमाल एंडरसन सैनी के खिलाफ क्यों नहीं किया जा सकता था, यही बात वीर को उलझन में डाल रही थी। क्या केओस लेडी ने तुम्हें नहीं बताया कि एंडरसन सैनी में रीबूट क्लास गॉड स्पिरिट के जीन हैं? गॉड ने जो कहा उससे वीर हैरान रह गया। क्या एंडरसन सैनी में वाकई रीबूट क्लास गॉड स्पिरिट जीन है? उसके पास कौन सा रीबूट क्लास गॉड स्पिरिट जीन है? वीर पूरी तरह से चौंक गया। वह केवल 2 रीबूट क्लास के गॉड स्पिरिट्स को जानता था। उनमें से एक सोनल के पिता थे, दूसरे फिलहाल के गॉड हॉल लीडर गॉड था, जो इस समय उसके सामने था। अगर एंडरसन सैनी में रीबूट क्लास गॉड स्पिरिट जीन होता तो 90% संभावना थी कि एंडरसन सैनी में जो जीन था वह उसके सामने मौजूद जीन नहीं था। इससे एक विकल्प छूट गया, यानी सिर्फ एक ही संभावना बची। वीर को इस तरह का अंदाजा लगाना थोड़ा हैरान करने वाला लगा। अगर एंडरसन सैनी में पिछले गॉड हॉल लीडर के जीन्स थे तो इसका क्या मतलब हो सकता है? वीर को लगा जैसे उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। क्या केओस लेडी ने तुम्हें एंडरसन सैनी के बारे में नहीं बताया? गॉड आश्चर्यचकित दिखे। वीर ने कहा, उसने मुझे बताया कि एंडरसन सैनी ह्यूमन अल्फा था, जो अल्फा यजुवेंद्र तियाओ भी था। ये सही है, लेकिन ह्यूमन अल्फा खुद? इतना कहकर गॉड ने बोलना बंद कर दिया। उसने वीर की तरफ देखा और कहा, अगर केओस लेडी ने तुम्हें नहीं बताया तो मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। वीर के माथे पर कई झुर्रियां उभर आईं। वह बहुत निराश था और गॉड के चेहरे को पकड़कर उसका मुंह खुलवाना चाहता था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सिर्फ ये जानने के लिए कोई सामाजिक मुलाकात तो नहीं हो सकती कि मैं कैसा हूँ? वीर ने बोलते हुए गॉड की तरफ देखा। वह बहुत नाराज लग रहा था। हम दोस्त हैं, मैं तुम्हारे साथ कभी क्रूरता नहीं करूँगा। गॉड मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि सोनल कैसी है। अगर एंडरसन सैनी ने अपना आखिरी कदम उठाया और जीनो टैबलेट पर कब्जा कर लिया तो यह विनाशकारी होगा। हमें सोनल की जरूरत पड़ेगी। एंडरसन सैनी असल में क्या चाहता है? वीर को समझ नहीं आया। उसे असल में पता नहीं था कि एंडरसन सैनी क्या चाहता है। गॉड ने आह भरी और कहा, मैं उसके पेट में पल रहा कीड़ा नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रहा है। उसके वर्तमान व्यवहार को देखते हुए मैं कहूँगा कि वह यूनिवर्स को फिर से चालू करना चाहता है। यूनिवर्स को रीबूट करना, इसका उससे क्या लेना देना है? वीर को समझ नहीं आया। पिछली बार पूर्व गॉड हॉल लीडर ने अपना बलिदान देकर यूनिवर्स को पुनः सक्रिय कर दिया था। सौभाग्य से गॉड केओस पार्टी के उदय को रोकने के अलावा कुछ भी वास्तव में भयानक नहीं हुआ। गॉड ने कहा, साधारण यूनिवर्सल रीबूट यूनिवर्स को उसके मूल बिंदु पर वापस लाने का एक तरीका है। ये जीनो टैबलेट के रीबूट होने जैसा है। ये वास्तव में अंतरिक्ष को विकृत नहीं करेगा, लेकिन एंडरसन सैनी के पास जीनो प्रोटोटाइप कवच है। इसके अलावा उसके पास रीबूट करने की शक्तियां भी हैं। उसके पास जीनो टैबलेट की शक्ति भी है। हो सकता है कि वह वास्तव में यूनिवर्स के अंतरिक्ष को उलट सके और उसे उस क्षण पर वापस ला सके जो एंडरसन सैनी चाहता है। वीर चौंक गया। उसे कुछ समझ आ गया था, इसलिए उसने पूछा, क्या एंडरसन सैनी यूनिवर्स को उलटकर सब कुछ वापस उसी स्थिति में पहुंचाना चाहता है जहां समीरा की मृत्यु हुई थी? शायद। एंडरसन सैनी का समीरा के साथ रिश्ता बहुत गहरा है। गॉड ने कहा, उसके मन में उसके लिए सच्ची भावनाएं हैं। समीरा के प्रति उसकी भावनाओं के अलावा जब एंडरसन सैनी ह्यूमन अल्फा था तब एक बहुत बड़ी बुरी घटना घटी थी। इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि वह यूनिवर्स को और कितना पीछे ले जाना चाहता है।
अगर एंडरसन सैनी सफलतापूर्वक समय को उलट दे तो क्या होगा? वीर ने पूछा। गॉड ने अपना सिर हिलाया और बोला, मुझे नहीं पता, इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया है। सिद्धांततः ये संभव नहीं होना चाहिए क्योंकि समय और स्थान की एक रेखा होती है। अगर यह मौजूद है तो हमेशा एक निशान मौजूद रहता है। चीजें कभी भी वैसी नहीं हो सकती जैसी वे पहले हुआ करती थीं। अगर हमारे पास रीबूट क्लास गॉड स्पिरिट रीबूट पावर भी हो तो भी यह यूनिवर्स को उसके मूल में वापस लाएगी। ये वास्तव में समय और स्थान का उल्टाव नहीं है। एक क्षण रुकने के बाद गॉड ने कहा, अगर यह सचमुच सफल होता है तो दो संभावनाएं हैं। पहली, जब समय पुनः आरंभ होगा तो समय और स्थान के सारे चिन्ह मिट जाएंगे। उसके बाद जो कुछ भी होगा वह पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। वीर को दूसरी संभावना में ज्यादा दिलचस्पी थी। पहली संभावना तो सामान्य सी लग रही थी, वह भी इसका अंदाजा लगा पा रहा था। दूसरी संभावना शायद कहीं ज्यादा बुरी है। गॉड ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि समय और स्थान का उल्टाव कर्म के नियमों को धोखा देता है। यह एक बुनियादी नियम है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। जो अस्तित्व इस कारण शक्ति को धोखा देते हैं वे मिट जाते हैं। वीर को कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर सोचने के बाद अचानक उसे पसीना आ गया। वीर का चेहरा देखकर गॉड समझ गया कि वह आदमी अब क्या कह रहा है। उसने गंभीरता से कहा, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने सोचा था। अगर दूसरी स्थिति आई तो दुनिया का अंत हो जाएगा, सब कुछ शून्य हो जाएगा और इसमें तुम और मैं भी शामिल होंगे। वीर ने गॉड की ओर देखा और पूछा, यदि आप ये जानते थे तो आपने एंडरसन सैनी को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं चाहता था? मैं गॉड हूँ, मैं गॉड हॉल का लीडर हूँ, लेकिन मैं जो भी करता हूँ वह नियमों के अनुसार ही होता है। एंडरसन सैनी जो करता है वह नियमों के बाहर है। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? गॉड कड़वे लग रहे थे। क्या कोई और रास्ता नहीं है? वीर ने भौहें चढ़ाई। गॉड ने वीर को गंभीरता से देखते हुए कहा, हाँ, हमें आखिरी कदम उठाना होगा और नियमों से आगे बढ़ना होगा। अगर हम एंडरसन सैनी को हरा देते हैं तो वह यूनिवर्स को फिर से शुरू नहीं कर पाएगा। मैं नहीं चाहता कि सोनल इतनी जिम्मेदारी ले। वीर ने अपना सिर हिलाया। मैंने यह नहीं कहा कि हमें सोनल का इस्तेमाल करना चाहिए, न मैं तो ये कह रहा था कि हमें तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहिए। गॉड के शब्दों ने वीर को चौंका दिया। क्या आपने अभी नहीं कहा था कि केवल सोनल ही एंडरसन सैनी से लड़ सकती है? वीर ने भ्रमित भाव से गॉड की ओर देखा। सैद्धांतिक रूप से ये सही है। जीन के दृष्टिकोण से केवल सोनल ही एंडरसन सैनी से लड़ सकती है। ऐसा कोई तीसरा प्राणी नहीं है जिसके जीन इतने अच्छे हों। वीर जानता था कि गॉड को और भी कुछ कहना होगा। वह चुप रहा ताकि वह आगे बोल सके। गॉड ने आगे कहा, हर चीज का एक अपवाद होता है। हो सकता है कि तुम भी ऐसी ही एक दुर्घटना हो। वीर ने गॉड हॉल लीडर की ओर देखा और पूछा, इसकी क्या संभावना है? अब तक मैंने ऐसा मौका नहीं देखा। गॉड के जवाब से वीर के माथे पर तनाव की रेखाएं उभर आईं। गॉड मुस्कुराए। उन्होंने वीर के कंधे पर थपथपाया और कहा, अगर मुझे कोई मौका मिल जाए तो वह सहयोग नहीं होगा। इसलिए बस कोशिश करके देखो। हो सकता है कि तुम इतने भाग्यशाली हो जाओ कि तुम्हें 1 अरब में से 1 मौका मिल जाए। अगर तुम असफल भी हो गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम ही मरोगे, मैं नहीं। वीर अवाक रह गया। उसे लगा जैसे गॉड उसे गुस्सा दिलाने ही वहां आए हों। ठीक है, मुझे अब जाना चाहिए। गॉड मुड़े और जाने के लिए तैयार हो गए। क्या आप बस बैठे रहोगे और परिणाम का इंतजार करोगे? वीर को विश्वास नहीं था कि गॉड चुपचाप बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे और हर चीज का भाग्य दूसरों के हाथों में सौंप देंगे। मैं अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूँ।
शायद मैं ही भाग्यशाली निकलूं। गॉड ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वे मुस्कुराए, फिर उनका शरीर अदृश्य हो गया। वीर हैरान रह गया, गॉड ने तो बड़े आराम से कहा था, लेकिन वीर को इस बात का बुरा लग रहा था।